हेलो भाई, आप सभी का आर के कैश एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कैलेंडर, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। आप सभी को पता होगा, ज़्यादातर बच्चों को इसी में प्रॉब्लम आती है कि सर कैलेंडर कैसे करते हैं, वो कोडिंग याद नहीं होती, लीप ईयर होता है, कुछ शताब्दी वर्ष होता है, ये क्या होता है भाई। कुछ लोग ये करते हैं, है ना। तो इसी को समझते हैं, ठीक है। अब देखिए कैलेंडर, सबसे पहले आपको पता होगा इसमें वर्ष होते हैं ना, वर्ष। आप बताइए वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? ईयर। ईयर होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष, ठीक है। एक होता है लीप ईयर। देखिए नॉर्मल ईयर में दिन होते हैं 365 और लीप ईयर में दिन होते हैं 366। इसमें दिन 366 हो जाने की वजह से जो फरवरी होती ना, वो 29 की होती है। किसी किसी का जन्म 29 फरवरी को होता है, तो उसका जन्म हर साल नहीं होता, जन्मदिन हर साल नहीं आएगा। उसका बर्थडे 4 साल में एक बार आता है। आता है कि नहीं? इसमें फरवरी कितने की होती है? 29 की होती है। अब देखिए ऐसा होता क्यों है। आप सभी को पता है कि जो सूर्य है, ये पृथ्वी हो गई, ठीक है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, चक्कर लगा रही है। तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने टाइम में घूमती है? 24 घंटे में। एक दिन हो जाता है इतने में 24 घंटे। लेकिन अगर पृथ्वी सूर्य का पूरा परिक्रमा लगा दे तो एक साल बन जाता है, ठीक है। तो आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि कितने दिनों में घूमती है? तो जो पृथ्वी है, जो ये घूमती है 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, ठीक है। ये 5 घंटे 48 मिनट और ये सेकंड और ये डे, इतने ये रियल वैल्यू है। लेकिन अपन मान के क्या चलते हैं? लगभग में लेते चलते हैं कि 365 दिन में घूम रही है, ठीक है। अगर इसको लगभग में आप 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड ना लेके इसको आप ऐसा लिख लें कि 365 दिन और 6 घंटे ले लें, सॉरी 6 घंटे काउंट कर लें, तो आप देखिए जी 6 घंटे हैं, हर साल 6 घंटे बढ़ेंगे। बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? 6 घंटे हर साल बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब 6 घंटे बढ़ने से होगा क्या? 4 साल में 6 घंटे काउंट कीजिए आप, तो एक दिन आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा 6 घंटे। देखिए मान ला, मैंने माना कि जो पहली साल है वो 365 दिन की हुई और इसमें 6 घंटे तो एक्स्ट्रा है, क्योंकि अपन तो मान के चलते हैं कि 365 दिन में घूम रही पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगा। लेकिन ऐसा रियल नहीं है। जो होता है 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, तो लगभग इसको मान के चलते हैं 6 घंटे। अब इसमें कुछ अपन ने एक्स्ट्रा ले लिया ना, तो वो एक्स्ट्रा होता है फिर सेंचुरी ईयर होती है ना, शताब्दी ईयर, वो भी मैं आपको बताऊंगा जी आखिर इतना टाइम आखिर फिर कहाँ जाएगा, ठीक है। वो एडजस्ट कहीं ना कहीं कर लेते हैं। जो पहले साल है 365 दिन और 6 घंटे की हो गई साल। दूसरे साल कितना होगा? 365 दिन फिर से 6 घंटे जुड़ जाएंगे। फिर तीसरे साल भी 365 दिन और 6 घंटे हो जाएंगे कि नहीं। फिर चौथे दिन के चौथी साल क्या होगा? फिर से 6 घंटे जुड़ जाएंगे। लेकिन आप बताइए चौथी साल जोड़ते जोड़ते 6 6 12 6 3 18 6 चौको 24, चौथी साल के बाद ये 24 घंटे काय में बदल जाएंगे? एक दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। कितने दिन में? एक दिन में। तो ये 365 के थे, जो ये 366 दिन की हो जाएगी ये ईयर। इसी को बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि लीप ईयर होती कैसे है। इसी वजह से ये 4 साल में हो आती है, ठीक है। तो उसमें फरवरी होती है 29 की। अब देखिए कुछ लीप ईयर निकालने का तरीका भी होता है। ऐसा नहीं कि आपको पता कैसे पड़ेगा कि लीप ईयर कैसे निकाला है, ठीक है। कौन सी लीप ईयर है कौन नहीं है। तो देखिए मैं आपको लीप ईयर काउंट करना सिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, लीप ईयर कैसे निकालते हैं। अब लीप ईयर हर 4 वर्ष में एक साल आती है, आती ना, आपको इतना तो मालूम है। तो कोई भी सन हो उसमें 4 का भाग जाना चाहिए। कितने का भाग? तो वो लीप ईयर हो जाएगी। तो देखिए लीप ईयर निकाल रहे हैं। लीप ईयर इसको बोलते हैं हिंदी में अधिवर्ष। क्या बोलते हैं? अधिवर्ष, ठीक है। 4 का भाग जाना चाहिए। अगर मैंने सन ली 2000, कितना लिया? 2000। 2000 में 4 का भाग जा रहा, आप कहेंगे जी सर जा रहा, तो
तो ये लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को छोड़ के 4 साल बाद 2000 क्या ले लें 4, इसमें भी 4 का भाग जा रहा कि नहीं, तो ये भी लीप ईयर हो जाएगी। इसके बाद 2008 हो जाएगी, कुछ पीछे भी ले लें, जैसे मैंने बोला 1996, ये भी एक लीप ईयर है का नहीं। और मैं जैसे बोल दी आपसे 1936, ये भी एक लीप ईयर हो जाएगी कि नहीं। ठीक है, अब देखिए आपको सभी संख्याओं में भाग नहीं देना है। 4 का डिविजिबिलिटी रूप आपको पता होना चाहिए। 4 की विभाज्यता का नियम होता है कि अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको देखा 4 नाम 36, 4 से इसमें भी चला जाता है, 24 चौको 96, 24 बार जाएगा, इसमें भी 4 का जा रहा है, इसमें भी 4 का जा रहा है। ठीक है, लास्ट के 2 अंक आप चेक कर लेंगे तो आपको पता हो जाएगा जी कि लीप ईयर है कि नहीं। तो ये हो गया लीप ईयर। और साधारण वर्ष तो फिर आपको पता ही, जैसे मैंने 2001, 2002, ये सब क्या हो जाएंगे। इसमें फरवरी होती है 28 की, कितने होती है 28 दिन की। इतना समझ में आया। अब देखते हैं सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर। ठीक है, शताब्दी वर्ष काउंट करते हैं। देखिए मैंने अभी आपको टाइम लिखवाया था 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। अब इसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए थे अपन ने, तो 15 दिन एक्स्ट्रा थे। अब वो हर साल 15-15 मिनट बढ़ के 400 साल में ऐसा वक्त आएगा 400 सालों में कि वो 15 मिनट बन के फिर एक लीप ईयर में बदल जाते हैं। ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा बन जाएगा 15 मिनट बन के। ठीक है, तो जिस शताब्दी ईयर में जाना चाहिए भाग 400 का, काय का जाना चाहिए 400 का भाग देते हैं इसमें सेंचुरी ईयर में। जैसे कौन कौन से लीप ईयर हो जाएंगे, जैसे मैंने बोला 1800 में 400 का भाग जा रहा, आप कहेंगे नहीं जा रहा, तो ये नहीं होगी सेंचुरी ईयर, नहीं होगी। मैंने बोला 1900 में 400 का भाग जा रहा, नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं होगी। मैंने बोला 1600 ले लें, 1600 में 400 का भाग जा रहा, आप कहेंगे जी सर, तो ये सेंचुरी ईयर हो जाएगी। ठीक है, तो ये होते हैं जिसमें 400 का भाग जाएगा, वो होगी सेंचुरी ईयर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये सब आपको नोट करते जाना है रजिस्टर में। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि आप भूलते जाते हैं। ठीक है, वो नोट्स बनाने से क्या फायदा होता है कि आपको कभी भी रिवीजन करना, तो बस आपको पेज पलटा के देखना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, उतार लें। देखिए भाई, अब आपको पता होना चाहिए कि अभी प्रेजेंट में कौन सा कैलेंडर चल रहा है। देखिए पहले चलता था जूलियन कैलेंडर, कौन सा चलता था जूलियन कैलेंडर, लेकिन प्रेजेंट में कौन सा चल रहा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है। जो प्रेजेंट में ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है। ठीक है, अब ये चलता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, जो इसकी एंड डेट होती है, और ये स्टार्टिंग डेट 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ये ब्रिटिश में चलता है, कहाँ चलता है, ब्रिटिश में। ठीक है, और रोम देश है, इसमें स्टार्ट होता है कैलेंडर, ये होता है मार्च से स्टार्ट होता है और ये फरवरी पे खत्म होता है। ठीक है, ये अंतर है। और अपने यहाँ तो यही चल रहा है, ब्रिटिश कैलेंडर ही चलता है। जो कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर की यूज अभी अपन सभी लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इसके कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको शेष दिन निकालना है। शेष दिन मतलब ऑड डेज निकालना है। ऑड डेज कैसे निकालते हैं, देखिए हर दिन 7 दिन के बाद रिपीट होता है, होते नहीं, दिन कितने होते हैं आप सभी को पता होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। देखिए ये रविवार से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन होते हैं। इसके बाद डे जो दिन है ना, ये रिपीट होना है, जैसे कहते हैं होना रिपीट। तो इसका कोड आपको याद होना चाहिए कि कहाँ से कोड होता है। इसी में बच्चे हैरान होते हैं, कुछ बुक में तो कहीं से कोड भी गलत दिए होते हैं। ठीक है, अब रविवार है ना, रविवार का कोड लेते हैं 1, क्या लेते हैं 1, सोमवार का 2, इसी टाइप से 3, 4, 5, 6, और शनिवार का कोड जे आपको जरूर याद रखना है। जो सैटरडे है ना, सैटरडे का कोड क्या लेते हैं, शनिवार का 0।
ठीक है, ये आपको कोड याद होना चाहिए। अब देखिए दिन होते हैं 7, तो 7 में 8वां दिन आएगा तो फिर वही दिन रिपीट होना है, वही दिन रिपीट होना है। तो शेष दिन कैसे निकालते हैं? मैंने कहा एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल ईयर है। कैसी है? नॉर्मल ईयर है ना, नॉर्मल ईयर है। तो शेष दिन निकालने के लिए आपको 7 से भाग देना है। क्या देना है? 7 से भाग। तो नॉर्मल ईयर में आप शेष दिन देखें, 7 से भाग देंगे, 7 से 5 बार, 7 पंचे 35, ठीक है, 7 पंचे 35, फिर बचेगा 1, 15, 7 दूनी 14, इसमें शेष दिन आया 1, आया कि नहीं? शेष फल आया 1, यही शेष दिन है, इसी को ऑड डेज बोलते हैं, ठीक है। अब लीप ईयर में और देखें कि लीप ईयर में शेष दिन कितने आते हैं, तो 366/7 करेंगे, तो इसमें शेष दिन कितने बचते हैं? 7 से भाग दें, 7 पंचे 35, बचेगा 1, 16, 7 दूनी 14, बचेंगे 2, इसमें होते हैं 2 शेष दिन, जी इसमें 1 शेष दिन और इसमें शेष दिन 2, जी आपको इतना याद होना चाहिए, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कैसे आप करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा 1 जनवरी 1909 को संडे है, क्या है? संडे है। तो 1 जनवरी 1910 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे? 1 जनवरी 1909 को जब संडे है तो 1 जनवरी 1910 को कौन सा दिन होगा, आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो ये कैसे बताएंगे? देखिए 1 जनवरी डेट सेम है, बस साल ईयर का डिफरेंस है, कितने वर्ष? 1 वर्ष बड़ा है। और दोनों कैसे हैं? देखिए नॉर्मल ईयर से बड़ा ना, तो नॉर्मल ईयर में शेष दिनों की संख्या कितनी निकलती है? 1। तो उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक दिन आपको बढ़ाना है। तो संडे में एक दिन ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा आंसर? मंडे। मंडे का कोड क्या होता है? 2 होता है ना, संडे में एक दिन ऐड करेंगे, संडे के बाद मंडे, मंडे का कोड 2 होता है, तो ठीक है मंडे होगा, ठीक है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और मैं लूंगा। देखिए भाई अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आप लोग करना, ठीक है। मैंने दिया आपको 1 जनवरी 2001 को अगर मंडे है, मंडे सोमवार है, तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली आप देखना, नॉर्मल ईयर है 2001, 2001 से 2002 पर जाना है, नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में कितने दिन बढ़ते हैं? एक दिन शेष निकलता है, तो एक दिन आपको जोड़ देना है। मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे, तो यहाँ पर क्या होगा? ट्यूसडे, ठीक है, जी आंसर हो जाएगा। बस छोटे छोटे से क्वेश्चन है मात्र, इसी में बच्चे घबरा जाते हैं जिसको पता नहीं होता है। अब देखिए इसी टाइप का मैं अगर दूसरा क्वेश्चन ले लूं, मैंने बोला 1 जनवरी 2004 को अगर मंडे है, तो आपको बताना है 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, ये करके बताइए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, ध्यान से बस करना क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। देखिए अब मैं बताता हूं आपके लिए, 1 जनवरी 2004, 2004 कौन सी ईयर है? आप कहेंगे लीप ईयर है, और लीप ईयर में मैंने बताया दिन को कितने दिन शेष होते हैं? 2, ठीक है ना, 2 दिन शेष निकलते ना, तो 2 दिन शेष आपको जोड़ देना है। मंडे में 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा? सोमवार के बाद मंडे है, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, जोड़ दें 2 दिन। मंडे का होता है एक कोड, एक में 2 जोड़ेंगे 3 बन जाएगा, और 3 का कोड होता है मंगलवार का। तो संडे मंडे, संडे मंडे, मंडे का 2 होता है, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, तो जी आ जाएगा बुधवार, थर्सडे आएगा। कौन सा दिन आएगा यहाँ पर? थर्सडे, थर्सडे गुरुवार आएगा, ठीक है। 2 दिन जोड़ना ना, सोमवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार से मंगल, बुधवार और गुरुवार पहुंच जाएंगे 2 दिन जोड़ के, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं ऐसे ही आपको देता हूं, देखिए आप जी को लगना 31 मार्च 2024 को अगर मंडे है, ठीक है ना, तो आपको बताना है 31 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा। 31 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा। देखिए मैं आपको बिल्कुल टाइप वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं का कहीं दे। अभी आपकी डेट सेम चल रही, मंथ सेम चल रहा, और बस ईयर बस चेंज हो रही ना,
मैं ईयर पर बेस अभी क्वेश्चन आपको कर रहा हूँ, जो केस फर्स्ट है, सेकंड फिर थर्ड आएगा। फिर उसमें देखिए डेट चेंज रहेगी, मंथ चेंज रहेगा और ईयर भी चेंज रहेगी, सब चेंज रहेगा। ठीक है, तो आप ये बताइए 31 मार्च 2024 को मंडे है, तो 31 मार्च 2025 को कौन सा दिन रहा होगा? सोचो आप। देखिए भाई 31 मार्च 2024 को अगर मंडे है तो आपको बताना है 31 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा। ये बहुत ही ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर क्या देंगे? सर लीप ईयर है, 2 दिन जोड़ देंगे, मंडे में 2 दिन जोड़, थर्सडे आंसर हो जाए, जो कि आपका गलत हो जाएगा। अब ये गलत क्यों होगा आपको पता है? देखिए यहाँ पर फरवरी का तो कुछ जिक्र ही नहीं है, और फरवरी में शेष दिन बढ़ता है, फरवरी में बढ़ता ना एक दिन, लीप ईयर होने से फरवरी में बढ़ता है, और यहाँ पर तो फरवरी ली ही नहीं है। फरवरी से आगे जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च से स्टार्ट किया है तो फरवरी तो छोड़ दी। अब फरवरी ली नहीं तो फिर फरवरी में काउंट कैसे होगा? तो इसमें कुछ नहीं होना, एक ही दिन बढ़ना है। कितना बढ़ना है? एक दिन। तो संडे में एक दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? मंडे में एक दिन जोड़ेंगे तो ट्यूसडे इसका आंसर सही है। ठीक है ना? सभी का गलत है। कैसे कर रहे हैं? ध्यान से करो भाई। ठीक है, अब देखिए अगला। देखिए भाई इसी के जैसा मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ, अब वो आपको ध्यान से करना है। 1 फरवरी 2024 को अगर मंडे है तो आपको बताना है 1 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। बस ध्यान से करना। देखिए मैं आपको इसमें और इसमें डिफरेंस समझाता हूँ। इसमें अपन ने काउंट किया था मार्च से, फरवरी को छोड़ दिया था, लेकिन इसमें फरवरी ली है ना, 1 फरवरी से स्टार्ट की। फरवरी इसमें होना है, देखिए 29 की फरवरी होना है, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा जाएंगे क्योंकि लीप ईयर है। यहाँ भी लीप ईयर थी, लेकिन अंतर क्या है? यहाँ पर फरवरी अपन ने काउंट नहीं की थी, फरवरी को छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर फरवरी को लिया है, तो इसमें 2 दिन ऐड करेंगे तो क्या आएगा? थर्सडे आ जाएगा ना। मंडे में 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा? गुरुवार, थर्सडे। ठीक है क्या? ठीक है ना, 2 दिन जोड़ेंगे तो थर्सडे आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला टाइप में आपको इसी के आगे बताता हूँ। ये भाई आपको मैं अब दिन निकालना सिखाऊंगा कि अगर डेट दी हुई है तो आपको दिन निकालना है। कैसे निकालना है? आपको पहले एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए। अगर 100 वर्ष में आपको लीप ईयर काउंट करना है तो 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24। और नॉर्मल ईयर होते हैं 76। अगर 400 वर्ष में बात कहें तो लीप ईयर होंगे 97 और नॉर्मल ईयर होंगे 303। सेम इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मैं निकालना ये आपको। देखिए नॉर्मल ईयर कैसे और लीप ईयर कैसे निकालते हैं? 4 का भाग देते हैं। ठीक है, 4 का भाग दे, लेकिन इसमें सेंचुरी ईयर भी तो बन रही ना, शताब्दी, 100, 200, 300, 3 बन रही ना, मुझे 3 कम हो जाएंगी, शताब्दी वर्ष हो जाएंगे ना कि शताब्दी 100 वर्ष की। अब देखिए आपको दिन निकालना सिखाता हूँ। उससे पहले आपको मंथ की कोडिंग याद होना चाहिए। मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब देखिए इसकी कोडिंग कैसे याद करते हैं। सभी लोग इसी को देख के घबरा जाते हैं, सर कोडिंग कैसे याद करें? कुछ नहीं करना है आपको, पहले 12 का स्क्वायर लिखना है, जो होता है 144 होता है ना, फिर आपको 0 लगाना है, फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर 0 लगाना है, फिर 6 का वर्ग 36, फिर लिखना है आपको 146 146। ये सभी दिन का जो नॉर्मल ईयर की कोडिंग है। अगर नॉर्मल ईयर है तो मंथ की कोडिंग ए होगी। अगर लीप ईयर है, क्या है? लीप ईयर है तो मंथ की कोडिंग बदल जाती है। अब वो कैसे बदल जाती है? देखिए फरवरी 29 की होती है। कितने की होती है? फरवरी 29 की होती ना, तो इसमें कोडिंग बदल जाती है। क्या हो जाता है? जनवरी यहाँ पर हो जाता है 0 और फरवरी हो जाता है 3। और जो जो जे है जे आपकी सेम रहेगी। ठीक है, जे कोडिंग आपकी सेम रहेगी। बस लीप ईयर में आपकी चेंज हो जाती है 2 चीजें। ठीक है, जनवरी और फरवरी 0 और 3 बदल जाता है। ठीक है, इतना आपको होना चाहिए पता। उल्टा बोल दिया इतना। देखिए भाई
अब जे इसमें अगला टाइप मैंने कहा था ना आपको, मैं आपको दिन निकालना सिखाऊंगा। तो देखिए दिन कैसे काउंट करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला जी सभी में लगता है डे, उसके बाद आपको लिखना है मंथ, उसके बाद लिखना है आपको ईयर, ठीक है। इसके बाद लिखना है आपको लीप ईयर, इसके बाद लिखना है सेंचुरी ईयर, इसके बाद आपको करना है बटे में 7। अब देखिए इसके पहले आपको ये छोटी सी बात पता होनी चाहिए। जो शताब्दी और 1600 वर्ष है, इसका कोड है 6, 1700 का है 4, 1800 का है 2, 1900 का 0 लेते हैं, 2000 का 6 लेते हैं। इसी प्रकार से फिर आगे चल रहा है ये सीधे 6420 6420 6420, इसी प्रकार से चलती जाती है, ठीक है। अगर मैं आपको एक डेट दूं, कौन सी दूं, चलिए आप आज़ादी का दिन ले लें, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, आपको ये बताना है कि कौन सा दिन था। तो देखिए जी कैसे बताते हैं, इस फॉर्मूला रखना है आपको। डे दिया है 15 तारीख में, 15 प्लस मंथ क्या है अगस्त, अगस्त का आप कोड देखेंगे, अगस्त का कोड कितना है, अगस्त का कोड है 3, जुलाई अगस्त का कितना होता है 3, ठीक है। अब लिखेंगे आप ईयर, ईयर कौन सी है 47 साल है ना, 47 भी ईयर है। अब आपको लिखना है लीप ईयर। लीप ईयर कैसे काउंट करते हैं मैंने आपको बताया, 4 से भाग देना है। तो 47 में आप 4 का भाग देंगे, पूरे पूरे कितनी बार जाएगा 11 बार, 11 चौको 44। अब जो शेष बचा हो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो लीप ईयर कितने हैं 11। सेंचुरी ईयर कौन सी है 1900, 1900 का कोड क्या लेते हैं 0, तो प्लस 0 बटे में क्या करना है 7। अब देखिए 7 से भाग देना है, तो या तो आप अलग अलग दे सकते हैं या सभी को जोड़ के 7 से भाग दे दें। अगर यहाँ पर 7 से भाग दें, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर 7 से भाग देना है, जारी शेष है। यहाँ पर 7 से भाग देंगे 7 42, बचेंगे 5, यहाँ पर 7 से भाग देंगे बचेंगे 4, ठीक है। फिर से 7 से भाग देना है, तो देखिए 4 और 5 9 और 1 10 और 3 13, 13 में 7 का भाग देंगे तो बचेंगे 6, जिससे इस दिन निकल आया 6। अब आपको 6 का कोड पता होना चाहिए भाई, क्या होता है 6 का कोड। तो देखिए मैंने आपको लिखा था सैटरडे का होता है 0, सैटरडे के पहले, शनिवार के पहले क्या आता है शुक्रवार। तो आप निकाल के भी देख लेना, शुक्रवार होगा, क्या होगा शुक्रवार का कोड होता है ना 6। फोन में आप निकाल के देख लेना उस टाइप का कैलेंडर, तो आपको शुक्रवार मिलेगा। अब एक डेट मैं आपको भी देता हूँ, आप वो प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक मैं लिख देता हूँ 17 जनवरी 2002 को कौन सा दिन था, आपको जी बताना है, ठीक है।